शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन गर्रा ओपन कैप में इस वर्ष धान का भंडारण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ओपन कैप में मजदूरी के भरोसे जीवन यापन कर रही करीब 200 से अधिक मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धान का भंडारण न होने के कारण ये मजदूर अन्य स्थानों पर काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर पहले से ही कार्यरत मजदूर होने के चलते गर्रा ओपन कैप के मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्रा ओपन कैप के मुकद्दम उमाशंकर लिल्हारी ने बताया कि गर्रा गोदाम कुल 300 स्टैक हैं, जिसमें से 313 स्टैक में भंडारण का कार्य किया जाता रहा है और एक स्टैक में 2985 बोरियां आती हैं और एक स्टैक में 10 से 15 मजदूर कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही गर्रा गोदाम खाद बीज का भंडारण भी किया जाता है। इसी तरह यहाँ के मजदूरों को साल भर मजदूरी का कार्य मिलता रहा है, लेकिन इस वर्ष गोदाम में भंडारण न हो पाने के कारण मजदूरों को मजदूरी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इस वर्ष जिले की 1,80,000 मीट्रिक टन जिले से बाहर जा रही है, जिसमें से करीब 60,000 मीट्रिक टन धान छिंदवाड़ा, 50,000 मीट्रिक टन धान नरसिंहपुर, उज्जैन समेत अन्य स्थानों पर करीब 40,000 मीट्रिक टन धान परिवहन के माध्यम से भेजी जा चुकी है और भेजने का कार्य जारी है। बहुत परेशानी है रोजी रोटी की। अपने जो 100-150 जो लड़के थे उनकी रोजी रोटी का बहुत संकट आ गई है। अब ऐसा है कि अब नहीं मिलने की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि अभी 8-8, 10-10 दिन काम नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को रोड पे। अच्छा, क्या कहते हैं, क्यों बंद कर दिया गया है ओपन कैप? अब वो तो बोल रहे हैं कि पूछना प्लांट या किसी बाहर वालों को प्लांट के लिए लीज पर दे दिया गया है 10 साल के लिए। ये बोला जा रहा है डीएमओ साहब के द्वारा। अच्छा। हमने उनसे पूछे थे, उन्होंने बताया कि 10 साल के लिए हमने लीज में दे दिए हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जैसे अब पहले वहाँ ओपन कैप में धान रखी जाती थी और साल भर वहाँ काम मिलता था लोगों को। अब वहाँ की धान कहाँ रखी जा रही है और किस तरीके से मजदूर वहाँ की धान अभी अपने बालाघाट में स्टार्ट हुआ है तो खापा कुछ जा रहा है, और बाकी तो शुरू स्टार्टिंग से जिले के बाहर जा रही है, छिंदवाड़ा, चौरई उधर, और कुछ धाने तो रेक से भी जा रही बाहर। तो ये जो उज्जैन वगैरह, ये जो बाहर डायरेक्ट धान जा रही है तो इससे शासन को नुकसान भी होता है? हाँ, शासन को भी नुकसान है। उतने दूर परिवहन करने का तो भाड़ा ज़्यादा लगता ही होगा उनको, और फिर वहाँ से अगर वो वापस अगर बालाघाट आ रहा है तो भी ज़्यादा भाड़ा वो लगेगा ट्रांसपोर्टिंग। जानकारी के अनुसार गर्रा ओपन कैप को दक्षिण की एक कंपनी ने लीज पर ले लिया है, जो यहाँ पर 30 मीट्रिक टन की एक और 8 मीट्रिक टन की यूनिट लगा रही है। इतनी बड़ी यूनिट में भविष्य में जहाँ 250 से अधिक मजदूर कार्य करेंगे, वहीं मिलिंग के लिए धान को बाहर भेजने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में होने वाली परेशानियों का भी समाधान हो सकेगा। वहीं लीज पर दिए गए गर्रा ओपन कैप को संचालित करने के लिए कंपनी 1 साल में 12 लाख से अधिक का किराया शासन को देगी। वहीं सरकार का यह भी दावा है कि कंपनी के 10 साल पूरे होने के बाद शासन भी इस कंपनी में साझेदारी निभाने लगेगी और आधा कार्य कंपनी और आधा कार्य सरकार करेगी, जिसका फायदा जिले वालों को मिलेगा। मामले में डीएमओ देवेंद्र यादव ने बताया कि गर्रा में मुख्यालय के माध्यम से 30 और 8 मीट्रिक टन का प्लांट लगाया जा रहा है। इंजीनियर विभाग के माध्यम से समस्त कार्यवाही की जा रही है। दक्षिण की कंपनी को 10 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया है। वर्तमान में मजदूरों को कुछ समस्याएं हो रही हैं, लेकिन प्लांट लगने के बाद भविष्य में इसका लाभ जिले के साथ ही मजदूरों को भी मिलेगा। गर्रा में लीजिंग के माध्यम से प्लांट में 30 और 8 मीट्रिक टन का प्लांट लग रहा है। मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की गई है निविदा के माध्यम से। सूचना प्राप्त हुई है कि 2 एजेंसीज को दिया गया है, जिसमें वो अपना प्लांट रिनोवेट करके लगाएंगे। तो सर, क्या ये सरकारी जगह को जो है जैसा प्राइवेट में दिया जा रहा है तो इससे क्या लाभ होंगे सरकार को? मिलिंग के उद्देश्य से दिया है कि मिलिंग जो यहाँ पे करानी है उस तरीके से इंजीनियरिंग विभाग से पूरी टेंडर की कार्रवाई हुई है और ये कंस्ट्रक्शन उनके प्लान में है, तो वो अपना प्लांट स्थापित करना चालू कर देंगे। सर, इस बार ये भी देखने में आ रहा है कि गर्रा गोदाम में जो है धान रखे न जाने से वहाँ के मजदूरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो बेरोजगार हो गए, परेशान हो गए। वो तो विषय रहेगा जब वो कहीं किसी भी चीज़ का नए सिरे से कुछ डेवलपमेंट होगा तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें आती हैं, बट अगर प्लांट लगेगा तो सबको वहाँ रोज़गार भी मिलेगा। 38 टन का प्लांट 30 और 8 मिला के, तो वहाँ कुछ डेवलपमेंट्स होंगे तो उन्हीं को रोज़गार मिलेगा। वहाँ के लिए स्टोरेज कैपेसिटी को भी उसमें कवर करेंगे। गोदाम न होने की वजह से ये बात अधिकतर सामने आ रही है कि बालाघाट का जो धान जो है वो अतिरिक्त वैग करके जो है परिवहन बाहर किया जा रहा है, जिससे शासन को काफ़ी नुकसान हो रहा है।
नहीं, मिलिंग दृष्टिकोण से जो भोपाल के निर्देश हैं, भोपाल के आदेश हैं, जो ऑर्डर स्टेट से जारी हुआ है कि जो सरप्लस स्टॉक है उसको मिलिंग करने के लिए जहां मिलिंग क्षमता है वहां दिया जा रहा है, तो तदनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2007-2008 से लामता परियोजना मंडल में बीटों पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब तक मिल रहा विशेष भत्ता बीते दिसंबर की तनख्वाह में बंद कर दिए जाने और प्रति दूसरे माह में एक दिन का वेतन काटने से आक्रोशित दैवभोग कर्मियों ने गुरुवार 13 दिसंबर को वैनगंगा मजदूर यूनियन जिलाध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में संभागीय प्रबंधक के नाम लामता परियोजना मंडल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा और विशेष भत्ता और एक दिन का वेतन नहीं मिलने के कारणों की जांच की मांग की। लामता परियोजना मंडल के दैनिक वेतनभोगी जिलाध्यक्ष राजेंद्र हरिनखेड़े ने बताया कि वह और उनके लगभग 80 साथी विगत 2007 से लामता परियोजना मंडल में दैवेभोग के पद पर कार्यरत हैं, जिन्हें नवंबर माह की तनख्वाह तक 1500 रुपये विशेष भत्ते के रूप में दिया जा रहा था, लेकिन दिसंबर की तनख्वाह में यह विशेष भत्ता प्रदान नहीं किया गया। वहीं हर 2 महीने में एक दिन की तनख्वाह काट ली जाती है, जबकि इस संबंध में न तो कोई निर्देश है और न ही कोई आदेश। वहीं जानकारी मिल रही है कि अब उनका मस्टर रोल भी भरा जाएगा, जिससे प्रतीत होता है कि लामता परियोजना मंडल हम दैवेभोग कर्मियों को निकालने का प्रयास कर रहा है, जिससे हम बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब लामता परियोजना मंडल प्रबंधक द्वारा नहीं दिया जा रहा है, यदि उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आगामी समय में अल्टीमेटम देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाकर विरोध दर्ज किया जाएगा। पिछले महीने दिसंबर 2021 का वेतन जो मिला हमें, उसमें 1500 विशेष भत्ता जो लगाया जाता था सरकार के तौर से और एमडी के आदेशों अनुसार वो इस बार दिसंबर माह की तनख्वाह में काट दिया गया है, बिना किसी आदेश के, बिना किसी लिखित इसके। मौखिक रूप से डीएम साहब के द्वारा एक आदेश किया गया कि इनका मस्ट्रोल बंद किया जाए और 1500 रुपये भत्ता काटा जाए करके। कितने कर्मचारी हैं और ये कब से आप लोग? हम लोग है 2007 के बाद वाले समथिंग 79-80 लोग हैं हम लोग, जिनमें सभी लोगों का मस्ट्रोल और विशेष भत्ता बंद कर दिया गया है और एक दिन की तनख्वाह हर तीसरे माह के बाद में काटी जाती है, तो उस दूसरे माह के बाद में। तो हम उसी चीज़ को लेके आज भाई साहब के साथ में एक ज्ञापन सौंपने आए थे डीएम साहब को, जिसका उन्होंने ऐसा उत्तर और ऐसा जवाब दिया कि सटीक भी नहीं है और जिससे हम लोग संतुष्ट भी नहीं हुए। वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा कि अर्धकुशल और लगभग 10 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत दैवेभोग को 1500 रुपये विशेष भत्ता दिया जा रहा था, जिसे एकाएक बंद कर दिया गया, जिससे मजदूर आक्रोशित हैं, जिसको लेकर आज वैनगंगा मजदूर यूनियन ने दैवेभोग कर्मियों के हित में परियोजना मंडल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले की जाँच किए जाने की मांग की है। जो है सभी 69 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ में हमारे लामता परियोजना का जो प्रबंधक का कार्यालय है यहाँ पर पहुँचे। यहाँ आने का आशय यह है कि इस माह जो वेतन हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को मिला है, इनके वेतन में जो अर्धकुशल और 10 वर्ष से अधिक होने का जो लाभ 1500 रुपये का अतिरिक्त मिलता था बोनस, वो काट कर दिया गया है। हमने यही सवाल जो है प्रशासन से खड़ा किया कि भाई इतने सालों से ये चीज़ नहीं हुई, नियमित ही, इसको क्यों रोका गया। इनका कहना आया कि भैया 11 डिवीज़न में बंद है, इसलिए मजबूरी में हमको हमारे ही बंद करना पड़ा, बल्कि इनके पास में ऐसे कोई आदेश अभी तक की विभाग के पास में है नहीं कि जो भत्ता है इसको बंद किया जाए। हमने इसका विरोध जताते हुए भत्ते को किस आधार पर बंद किया जाए, इसकी जांच की जाने को लेकर यहाँ पे जो आवेदन आज प्रबंधक महोदय को दिया है और उन्हें यह भी चेता दिया है कि अगर हमारे किसी भी एक दैनिक वेतनभोगी के साथ में भविष्य में कोई भी अन्याय हुआ, उन्हें निकालने का कोई गड़बड़ किया गया या कोई भी ऐसे कूटनीतिक कार्य किए गए, तो उसका विरोध वैनगंगा मजदूर यूनियन सड़क पर उतरकर करेगा। इस मामले में लामता परियोजना मंडल प्रबंधक ने कहा कि जबलपुर रीजन में बंद होने के कारण यहां भी बंद कर दिया गया है। इस मामले में वरिष्ठ स्तर से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। साथ ही दैवेभोग कर्मियों की मांगों को लेकर एक जांच समिति बनाई जा रही है, जिसकी जांच और वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का एक आवेदन मिला है मुझे आज, इसमें उन्होंने जाँच की मांग की है। 2007-8 तक के जो हमारे दैनिक वेतनभोगी थे उनको स्थायी कर्मी बना दिया है और बाकी जो बचे हैं उनको अभी तक कुछ विशेष भत्ता मिलता था, लेकिन अभी कुछ ऐसे जबलपुर रीजन में ऐसे आदेश हुए हैं कि विशेष भत्ता जो है नियमों के तहत नहीं दिया जाना चाहिए, तो उस आदेश के तहत अभी मैंने इस महीने में उनका विशेष भत्ता रोक लिया है
और इसमें हमने वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा है, तो जैसा भी वहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा आगे वैसी कार्रवाई करेंगे। ये कितने कर्मचारी होंगे सर और कब से इनकी नियुक्ति है इस तरह से? लगभग 50-60 कर्मचारी इससे प्रभावित हैं। जिले की राशन दुकानों में वर्तमान में हितग्राहियों को पीओएस मशीन से राशन का वितरण किया जा रहा है, जिस मशीन पर एक साथ कई हितग्राही अपना अंगूठा लगाते हैं। ऐसे समय में जब कोरोना की रफ्तार शनह शनह बढ़ रही है और लोगों को कोरोना होने का डर सता रहा है, ऐसी स्थिति में एक ही मशीन पर बार बार अलग अलग लोगों के अंगूठा लगाने से फैलने वाले संक्रमण के मद्देनजर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मकसूद खान के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पीओएस मशीन को बंद कर हितग्राहियों के रजिस्टर में नाम अंकित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई। जिलाध्यक्ष मकसूद खान ने बताया कि जिले में लगभग 600 राशन दुकान है, जहां से लगभग 3 लाख हितग्राहियों को राशन प्रदान किया जाता है। ऐसे में पीओएस मशीन पर हर हितग्राहियों को राशन के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है, जबकि राशन दुकानों में एक व्यक्ति के अंगूठा लगाने के बाद न तो मशीन को सैनिटाइज किया जा रहा है और न ही राशन दुकानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन हो रहा है। राशन के लिए हितग्राही एक साथ पहुंच रहे हैं, जिससे दुकानों में भीड़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण को लेकर चिंताजनक हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण फैलने की संभावना है। स्थिति धीरे धीरे भयानक होती जा रही है कोरोना की। राशन दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और खासकर पीओएस मशीन में अंगूठा जो लगाया जा रहा है उसमें सैनिटाइजर का उपयोग नहीं हो रहा है। बालाघाट जिले में 600 से ज़्यादा दुकानें हैं और करीब 3 लाख उपभोक्ता है और खासकर गरीब तबका ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो हमारा शासन से ये है कि उस मशीन में अंगूठा ना लगा के रजिस्टर में एंट्री करके राशन वितरण किया जाए, नहीं तो आगे चल के भयानक स्थिति बन सकेगी। और राशन दुकानों में तो ये स्थिति बनी है कि एक के ऊपर एक कोई ना मास्क लगा के पहुँच रहा है, इसमें गरीब लोग परेशानी में फंस जाते हैं। तो हमारी शासन से अपील है और अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि 3 लाख उपभोक्ता और खासकर झुग्गी झोपड़ी के गरीब लोग ज़्यादा हैं। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर नियमों का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। प्रशासन भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता, जिसके लिए जरूरी है कि लोग भी कोरोना से बचाव को लेकर नियमों के पालन में जागरूकता दिखाएं। उन्होंने बताया कि ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारी तक भिजवा दिया जाएगा। जो भी निर्णय होना है वरिष्ठ अधिकारी महोदय ही लेंगे। देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो निचला तबका है, जिनको राशन दुकानों से राशन मिलता है, वहाँ पर पीओएस मशीन के माध्यम से राशन प्रदान किया जाता है अंगूठा लगवाकर। तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो जो प्रकोष्ठ कांग्रेस के, उनके द्वारा इस बार ज्ञापन दिया गया है कि अभी पीओएस मशीन का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसमें अंगूठा लगाना पड़ता है और सैनिटाइजर का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है, तो इससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इस समझ उनका ज्ञापन है। तो ये जो ज्ञापन है तो कलेक्टर महोदय को हम प्रेषित करेंगे और उसे निवेदन भी करेंगे कि अभी ये जो ज्ञापन दिया गया है उसमें यथोचित कार्रवाई करें। सर, ये भी देखा गया कि राशन दुकानों में सर कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। पहले तो मतलब एक के ऊपर एक कर करके राशन ले रहे हैं। देखिए, ये तो क्या है कि हम जैसे सैनिटाइजेशन का प्रश्न है, लोगों की जागरूकता का प्रश्न है। अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, प्रशासन को अपील कर सकता है। ये हम लोग की जागरूकता है कि हम लोग उसको जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर उपयोग है, मास्क लगाना है, हम लोग लगातार मास्क लगाने वालों पर कार्रवाई भी करते रहते हैं, मार्केट में घूमते हैं, लोगों को बताते भी हैं। अब समय ये हो गया है कि प्रशासन बहुत कम कार्रवाई कर पाएगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा अगर इससे बचना है तो। हम फिर से अपील करेंगे सभी जनता से आपके माध्यम से कि जहाँ पर भी इस तरह की भीड़ भाड़ की स्थितियाँ बनती है, वहाँ पर कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और नहीं तो मास्क लगाकर तो अनिवार्य रूप से पहुँचे और अपने कार्यों को करें।